साथियों, जो हमारे युवा भाई हैं, गांव में रहकर भैंस पालन का बिजनेस करना चाहते हैं, कम लागत से शुरू करना चाहते हैं, तो कैसे इस बिजनेस को शुरू करें, कैसे धीरे धीरे इस बिजनेस को बढ़ाएं, कैसे सफल बनाएं। आपके पास कम खेती है, फिर भी भैंस के जो चारा लगता है उसकी व्यवस्था अच्छे से आप कैसे करें, क्या क्या इसमें फ़ायदा है, इसी विषय पर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। साथियों, पहले बात कर लेते हैं इस बिजनेस को कैसे आप शुरू करेंगे कम लागत से। साथियों, भैंस जो लेना है आपको 1.5 से 2 साल की आयु वाली भैंस लेना है, जिसको गांव में पड़िया भी बोलते हैं। जो पड़िया आप लाएंगे जो है गांव से किसान भाइयों के यहाँ से आप लेकर आइए। जो किसान भाई भैंस पालते हैं उनके यहाँ से लेकर आइए। आपको भैंस के विषय में अच्छा अनुभव है तो ठीक है, नहीं तो आप किसी अपने पहचान वालों को साथ में ले लीजिए जिसको अच्छा अनुभव है भैंस के विषय में। अच्छी नस्ल देखकर आप लेकर आइए। 2 भैंस स्टार्टिंग में लाइए, 2 पड़िया 1.5 से 2 साल वाली, ठीक है। लाने के बाद साथियों, जो लाने के बाद जहाँ तक उनकी चारा की व्यवस्था है, जैसे आपके पास खेती बहुत है तो कोई दिक्कत होगी नहीं। हर सीजन में, हर समय में आप खेती में जो है कुछ न कुछ चारा अच्छे से उगाए रहेंगे तो कोई दिक्कत आएगी नहीं, ठीक है। लेकिन आपके पास खेती कम है तो आपको ध्यान रखना है साथियों। जैसे आपके आसपास खाली जगह, खाली मैदान है, या खेती जब खाली होती है उसमें आपको भैंस को जो है, जिसको गांव में बोलते हैं चराने के लिए, आपको चराना है, ठीक है। भैंस को घुमाएंगे, जो कुछ भी चारा मिलेगा भैंस जो है वहाँ से घुमाएंगे मैदान में तो भैंस को बहुत चारा मिलेगा। उससे आपका जो चारा है उसकी बचत होगी। दूसरी बात है, गर्मियों के समय में आपकी जो भी खेती है उसमें कुछ खेती में आप सूडान चरी आती है, जो कि एक बार बुआई करने पर उसकी कटाई 3 बार होती है। वह गर्मियों में इसकी बुआई होती है, मार्च महीने के आसपास, ठीक है। उसकी बुआई आप करिए, वह 3 बार कटाई होगी तो गर्मियों में वह बहुत ही बढ़िया चारा रहेगा। बारिश में, बरसात के समय में देसी चरी आती है, मक्का आता है, और ऐसे कई प्रकार के जो है चारे आते हैं जो भैंस को खिलाने के लिए बहुत बेहतर, बहुत अच्छा रहेगा। और जो ठंडी आ जाएगी, ठंडी में आप बरसीम की बुआई कर दीजिए। तो यह हो गया हरे चारे की व्यवस्था की बात। और गर्मियों में जो गेहूं का भूसा होता है, आपके पास खेती कम है, भूसा कम मिलेगा तो आप बाहर से खरीद कर रख लीजिए, अपने पास बैलेंस बना कर रख लीजिए। जो धान का डंठल होता है, जिसको गांव में पैरा बोलते हैं, उसकी भी व्यवस्था आप ठंडी में कर लीजिए, जब धान की कटाई होती है उस टाइम पे, ठीक है। इस प्रकार से आप चारे की व्यवस्था कर लीजिए। रही बात, दूसरी बात कि इस बिजनेस को आप सक्सेसफुल कैसे बनाएंगे। साथियों, स्टार्टिंग में जो है कुछ आपको फ़ायदा तो होगा नहीं। 2 भैंस से आप स्टार्ट करेंगे। 1.5 से 2 साल की आयु वाली जो भैंस आप लाए हैं, कम से कम 1.5 से 2 साल और लग जाएगा आपकी भैंस में बढ़ोतरी होने के लिए, ठीक है। उसके बाद भैंसों की संख्या बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। आप बढ़ाइए, जितनी आप बढ़ाना चाहते हैं आप बढ़ाइए। 4 से 5 साल में आपके पास कम से कम 5-6 भैंस, 7 भैंस हो जाएगी, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, यदि आप अपने घर के गार्जियन स्वयं हैं और अपने घर की खर्चा वर्तमान समय में भी और भैंस पालने के बाद भी खुद को आपको चलाना है, जिस रास्ते से आप खर्चा चला रहे हैं, या सर्विस करके या बिजनेस करके, कैसे भी करके, उस काम को छोड़ना नहीं है, उस काम को चालू रखना है, नहीं तो आपके घर की खर्चा रुक जाएगी। आप बाहर हैं तो आप भैंस लाने के बाद अपने घर वालों की मदद लीजिए और उनसे बोलिए आपका सपोर्ट करेंगे, भैंस को वो संभालेंगे। जब भैंस की संख्या बढ़ जाएगी तब आप घर पे रह सकते हैं और सब अपने भैंस को आप संभाल सकते हैं, ठीक है साथियों। रही बात इसमें फ़ायदे की, इसमें फ़ायदा क्या होगा साथियों। भैंस में बहुत बढ़िया फ़ायदा है। पहली बात तो आप दूध की बिक्री कर सकते हैं। भैंस के दूध का भाव भी बढ़िया मिलता है। जो सुबह के टाइम का दूध रहेगा, जो भी भैंस आपकी दूध दे रही होंगी उस टाइम पे, सुबह के टाइम का जो दूध है उसको आप बिक्री करिए डेयरी पर। शाम के टाइम का दूध है आप घर में खाने के लिए यूज करिए, और है दही जमाइए, उससे घी निकालिए। तो दूध भी बेच सकते हैं, घी निकाल कर घी भी बेच सकते हैं, और भैंस भी आप बेच सकते हैं। तो इस प्रकार से कई रास्ते से इसमें आपको फ़ायदा है। और जो गोबर की खाद आपकी तैयार होगी आपके खेतों के लिए बहुत उपयोग में आएगी। साथियों, इस प्रकार से
एक बार इसमें मेहनत है 4-5 साल तक, उसके बाद आपकी पूंजी तैयार हो गई, भैंसों की संख्या बढ़ गई, और इस प्रकार जब बढ़ जाएंगी भैंसों की संख्या तो आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी और आपका बिजनेस सफल हो जाएगा। साथियों, रिस्क तो है इसमें, कच्चा सौदा है, कच्चा बिजनेस है, लेकिन ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं है जिसमें रिस्क नहीं है। कच्चे बिजनेस में थोड़ा ज़्यादा रिस्क है, पक्का बिजनेस में थोड़ा कम रिस्क है, लेकिन रिस्क सभी बिजनेस में होता है। बिना रिस्क लिए कोई भी बिजनेस सक्सेसफुल नहीं होता है। आपको रिस्क कम लेना है तो जो पशुपालन के लिए बैंक से लोन मिलता है, आप लोन ले सकते हैं और अपने जो भैंस है, जो पशु पाले हैं आप, उसका बीमा करवा सकते हैं। इस प्रकार से रिस्क थोड़ा कम हो सकता है। साथियों, इस प्रकार से भैंस पालन करके 4-5 साल में आप अपने बिजनेस को सफल बना सकते हैं और अच्छा फ़ायदा उठा सकते हैं। इस प्रकार से साथियों, भैंस पालन के बिजनेस में फ़ायदा है और आप अपनी रोजी रोटी अपने घर पर चला सकते हैं। साथियों, हमारी जानकारी, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करिए। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी दबाइए, जिससे मैं ऐसी कोई बिजनेस के विषय में युवा भाइयों के लिए, किसान भाइयों के लिए, सभी युवा भाइयों के लिए बिजनेस के विषय में कोई जानकारी लेके आऊँ सबसे पहले आपको देखने के लिए मिले। नमस्कार साथियों, जय हिंद।